अब प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल तक नहीं रह पाएगा, ना ही मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल 5 साल तक रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हो सकता है ये कार्यकाल 2.5 साल का हो सकता है 4 साल का हो। अभी विधि आयोग ने एक बड़ा बम फोड़ा है जिसको लेकर के देश भर में तहलका सा मचा हुआ है। अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, और जो करंट गवर्नमेंट है ये कह रही है कि इससे बहुत सारा धन बचेगा सरकार का। आखिर पूरा मामला क्या है आज की वीडियो में डिटेल से समझेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर मैं आपको पहले ही वीडियो दे चुका हूं जिसमें मैंने आपको समझाया था कि माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने 28,000 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और उस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि हाँ, ये पॉसिबल है कि 5 साल में एक बार में ही सारे चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। तो जब सारे चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, अगर एक साथ होंगे, तो जो हर साल आप देखोगे अमूमन 6 से 7 राज्यों के चुनाव होते हैं, उनका जो खर्च होता है, सारी मशीनरी लगती है, पूरा चुनाव आयोग लग जाता है, प्रधानमंत्री जी भी, मोदी जी का भी काम बढ़ जाता है, दौड़ दौड़ कर रैलियां करते हैं किसी भी राज्य में क्यों ना हो, तो इससे बहुत सारा धन खर्च होता है। अब इन खर्चों को बचाने के लिए अब अमूमन भी ये भी अंदाजा बताया गया है कि लगभग 60,000 करोड़ का खर्च आ जाता है। इन खर्चों को बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोज किया गया। फिर इसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया। रामनाथ कोविंद जी जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता सौंपी गई। मतलब आप समझ रहे हो कितने हाई लेवल की ये कमेटी थी। उनकी अध्यक्षता में कमेटी ने पूरा एनालिसिस किया और डिटेल में, और उसके बाद फिर रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी गई। रिपोर्ट में ये बताया गया कि हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कैसे एक साथ एक चुनाव कराए जाएं। हालांकि उस टाइम पर ही इस रिपोर्ट का काफी ज्यादा विरोध भी हुआ, लेकिन अभी के टाइम पर विधि आयोग ने एक और बम फोड़ दिया है। विधि आयोग ने कहा है कि कार्यकाल भी घटा देना चाहिए। कार्यकाल 5 साल का नहीं होना चाहिए, 4 साल पर भी करने का विचार करना चाहिए, या 2.5 साल का करने का विचार करना चाहिए, अब जैसा यूरोपीय देशों में होता है। इसके अलावा और भी कुछ सुझाव पेश किए हैं। आज की वीडियो में डिटेल से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। नमस्कार, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो जिससे। तो देखिए, संविधान की मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। एक देश एक चुनाव पर लॉ पैनल का ये स्टैंड रहा है, क्योंकि देखो ये भी कहा गया है संविधान में ही, और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, संविधान में बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन बशर्ते संविधान की मूल संरचना में कोई बदलाव ना हो, ये कहा गया है। अनुच्छेद 368 आपने जरूर पढ़ा होगा। अनुच्छेद 368 भारत की संसद को संविधान में बदलाव या कहीं संशोधन करने का अनुमति देता है, और ऐसे होते होते संशोधन आज तक के इतिहास में 131 संशोधन 130 हो चुके हैं। 131वां अभी आ रहा है, जो मैंने अभी आपको चंडीगढ़ वाला बताया था कुछ दिन पहले ही। यानी 130 बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है, तो बदलाव संभव है। और कार्यकाल की बात अगर रहे तो कार्यकाल भी बदला जा चुका है। ये भी आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग, कब कब कार्यकाल बढ़ाया घटाया गया था, है ना। प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल बढ़ाया घटाया जा चुका है इससे पहले भी। तो देखिए, संशोधन के जरिए 5 साल का कार्यकाल बदल सकती है संसद, ये विधि आयोग ने कहा है, विधि आयोग ने प्रपोजल दिया है। ऐसे में बहुत सारे सवाल आपके भी मन में उठेंगे। कोशिश करूंगा मैं सारे सवाल को इसी वीडियो में पिरोने का। फिर भी कोई सवाल रह जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर उनको पूछिएगा। कोशिश करूंगा, अगर वहीं पर आंसर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो बड़ा टॉपिक होगा, बड़ा इशू होगा तो नई वीडियोस पर आ जाएगी। तो एक एक करके आप समझते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र में एक ही बार में चुनाव। जैसे मान लीजिए 2029 का चुनाव लगा है, तो 2029 में ही सभी लोकसभाओं का चुनाव एक साथ हो जाए, और सभी विधानसभाओं का भी चुनाव 2029 में ही हो जाए। अब आपके मन में सवाल आएगा, ये पॉसिबल कैसे है। कभी देखो बिहार का चुनाव हुआ है, जैसे अभी हुआ, तो अगर बिहार का चुनाव 2025 में हुआ है तो 2029 तक तो 4 ही साल हुए। कुछ का चुनाव 2026 में लगा है, जैसे कि पश्चिम बंगाल हुआ और भी बाकी राज्यों का हुआ, तो जब उनका चुनाव 2026 में हुआ तो 2029 में 3 ही साल होगा। तो ऐसे में कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर भी विधि आयोग ने और इस जो कमेटी है उसने भी सजेशन दिया था। ठीक है, 4 दिसंबर को अभी एक बैठक होने वाली है। संसद की ये बैठक बहुत ही ज्यादा अहम होगी, और इस अहम बैठक में ये चर्चा होगी कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाए या नहीं। लेकिन इससे पहले ही विधि आयोग ने बम फोड़ दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो रहा है अभी। क्या शुरुआत में होता था? बिल्कुल, शुरुआत में जब ये प्रथा चली तो वन नेशन वन इलेक्शन होता था, मतलब एक ही साथ एक बार में चुनाव होते थे। लेकिन क्या हुआ कि कई राज्यों में सरकारें गिर जाती हैं, कई बार मुख्यमंत्री की डेथ हो जाती है, कई बार ये होता है कि जैसे अविश्वास प्रस्ताव हो गया, या अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए, या गठबंधन बना था सरकार और गठबंधन वापस हो गया। नीतीश कुमार जैसे अगर मुख्यमंत्री मिल गए थे तो इधर कभी उधर पलट गए।
तो ऐसे में उनका बिखराव हो जाता था। कई कई बार राज्यपाल शासन या कहीं राष्ट्रपति शासन लग जाता था, अनुच्छेद 356। तो उसके तहत 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है। तो 6 महीने में जब दोबारा चुनाव कराया गया तो उसका रिदम बदल गया। तो ऐसे होते होते अब इतना बिखराव आ गया है कि हर साल लगभग 6 से 7 राज्यों का चुनाव हो रहा है। और इसमें चुनाव आयोग का, इसके अलावा भारत की गवर्नमेंट का, भारत सरकार का, राज्य सरकार का करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च होता है हर साल। क्योंकि चुनाव आयोग के पास खुद की कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग के पास कोई फोर्स है, चुनाव आयोग के पास अधिकारियों की टीम है, नहीं। चुनाव आयोग जब चुनाव कराता है, आचार संहिता लगवाता है, उसी टाइम जो भी अधिकारीगण रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट चुनाव आयोग के अधिकारीगण हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो अभी के टाइम पर जैसे एसआईआर हो रहा है तो बीएलओ वगैरह हो गए, बीएलए हो गए, है ना, ये सब अब चुनाव आयोग के तहत आ गए। डीएम हो गया, ये उस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा चुनावी अधिकारी हो जाता है डीएम, है ना। तो ऐसे ऐसे नियुक्ति हो जाती है तो वो बाय डिफॉल्ट चुनाव आयोग के अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन उसका पेमेंट दिया जाता है। तो ऐसे में हजारों करोड़ रुपए, लाखों कर्मचारी, करोड़ों ईवीएम, लाखों सुरक्षा बल, ये सब खर्च होते हैं। आप थोड़ा सा एग्जांपल देख करके देखो, अभी पिछले महीनों में जब बिहार का इलेक्शन चल रहा था, उस बिहार के इलेक्शन में पूरा देश का फोकस बिहार के इलेक्शन पे आ गया था। सारा चीजें सब छोड़ छाड़ करके बस यही देख रहे थे बिहार में भैया के जीते, अब की बार नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी सरकार। तो सबका फोकस इसी तरफ था। खूब चर्चाएं चली, महीना 2 महीना पूरा देश का समय बर्बाद हुआ। सारा कुछ से ध्यान हट करके सब बिहार चुनाव पर था, जबकि वो एक राज्य का चुनाव था, लेकिन बड़ा महत्व रखता है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, ये सब सीटें, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ की जो विधानसभाएं हैं, यहाँ पर कौन चुनकर आ रहा है, ये बड़ा महत्व देता है। यही डिसाइड करता है कि केंद्र में कौन सा किसका आधिपत्य रहने वाला है, किसका बोलबाला रहने वाला है। तो इसलिए जो सबका फोकस सब बाकी कामों से हट जाता है, तो इस चीज को अब बंद करने की कोशिश में है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग ने भी और केंद्र सरकार ने भी ये सजेशन दिया कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अब इसी में विधि आयोग ने कहा कि कार्यकाल भी घटाना चाहिए। कार्यकाल 5 साल ज्यादा हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो अब बात आती है, क्या कार्यकाल पहले बदला जा चुका है? क्या संविधान में ऐसी प्रथा है, व्यवस्था है कि इस कार्यकाल को घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, और व्यवस्था सिर्फ है ही नहीं बल्कि लागू भी हो चुकी है। इंदिरा गांधी जी के टाइम पर एक बार 42वां संविधान संशोधन जब आया था 1976 में, तब प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल या कहीं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लोकसभा का सदस्य होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। आप में से शायद बहुत लोग को ना पता हो, प्रधानमंत्री उस टाइम पर 6 साल के लिए हो गए थे, कि प्रधानमंत्री 6-6 साल के लिए होंगे। आपको याद ये भी होगा कि इन पर आरोप इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी इसीलिए लगाई थी क्योंकि इनकी जो वो था चुनाव का वैलिडेशन था, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो ये हो गया था कि अब इन पर प्रतिबंध लग जाएगा, ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उस दौरान उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की थी, और फिर उसी दौरान 42वां संविधान संशोधन हुआ, और संशोधन में आ गया कि 6 साल का बैन लगा है, 6 साल का कार्यकाल हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी। खैर, बाद में फिर जब इनकी गवर्नमेंट गिरी, 21 महीने बाद इमरजेंसी हटी, 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने फिर से वापस 5 साल कर दिया। तो संविधान में प्रावधान था तभी तो बदला गया। तो अब वही संविधान में प्रावधान के तहत फिर से बदलने की बात की जा रही है, लेकिन इस बार 5 से 6 साल न करके 5 से 4 साल करने की बात उठ रही है। 4 साल किया जा सकता है। देखिए, लोकसभा में अनुच्छेद 83(2) के तहत कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल घटाया बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 172 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि विधानसभाओं का कार्यकाल भी बढ़ाया घटाया जा सकता है। अब विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष का कहना है भैया इससे संघवाद खतरे में है, इससे यूनियन ऑफ इंडिया जो है, भारत जो है एक यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया है। तो जैसे अमेरिका जो कंट्री है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, वहां पर जो राज्य हैं वो विनाशी राज्य का विनाशी संघ है, और अपने यहाँ जो है ये विनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। ये मैं जब भी संविधान आपको पढ़ाता हूँ तो पहले ही चैप्टर में बताता हूँ कि भारत जो है, भारत एक यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया है। भारत जो है ये सभी राज्यों का यूनियन है, मतलब राज्य टूट सकते हैं आपस में, लेकिन वो देश के दायरे के अंतर्गत ही रहेंगे। उनका एक ही तिरंगा रहेगा भाई, भारत का, ठीक है ना। जो एक एक्सेप्शन था जम्मू कश्मीर, वो भी अब हटा दिया गया आर्टिकल 370, तो वो भी अब आ गया इसी के दायरे में, इसी झंडे के नीचे।
लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में फेडरेशन है। अमेरिका में कोई भी राज्य जो उसका है, 50 स्टेट हैं, वहाँ पर कोई भी स्टेट कल को अपना खुद का कहे कि हम नहीं मानते हैं कि हम अमेरिका के हिस्से हैं, हम अपना अपना देश चलाएंगे, तो वो हो सकता है। ठीक है, खैर विधि आयोग जो है ये क्लियर कर दिया है कि कार्यकाल बदलना संघीय ढांचा का प्रभावित नहीं करता है, इससे संविधान का संघीय ढांचा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि इसी कंसर्न को लेकर के जब गया था वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है, संविधान में ये प्रावधान है। हाँ, संविधान में ये जरूर कहा गया है हमसे कि हम देखें कि ये इससे संविधान की मूल आत्मा को ठोस पहुंच रहा है कि नहीं। अगर इससे संविधान की मूल ढांचा में ठेस नहीं पहुंच रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये किया जा सकता है संविधान के संसद के संशोधन के द्वारा। ठीक है, अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको जो एक मैं आपको दे दूंगा, कार्ड बन करा रहा होगा, आप देख सकते हैं, उसमें समझाया था कैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका काम करती है, उनका काम क्या रहता है। ठीक है, तो अब बात आती है वन नेशन वन इलेक्शन लागू कैसे किया जा सकता है। तो इसके 3 बताए गए हैं तरीके। 3 तरीकों में एक एक तरीका आप ध्यान से सुनते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका है तरीका नंबर 1 कि फुल तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दिया जाए, ओ या नो, यानी कि पूरी तरीके से सबसे सख्त रूप से कि भाई अब 2029 में ही हो तो 2029 में ही हो सबका चुनाव एक साथ। मैंने आपको रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट भी बताई थी एनालिसिस करके, तो उसमें बताया था, इन्होंने सजेस्ट किया था कि फेज 1 फेज 2 में हो। पहले फेज में राज्यों की विधानसभाओं का और लोकसभा का सभी चुनाव हो जाए एक साथ। दूसरे फेज में जो नगर पालिका है, ग्राम पंचायतें हैं, इन सब का चुनाव हो जाए। तो 2 फेज में हो, लेकिन वो एक ही साल में हो। ठीक है, तो 2029 में जैसे हो जाए, फिर 2034 में सब हो, फिर 2039 में सब हो। लेकिन अब ऐसा होगा तो दिक्कत यही वाली कि जब बिहार का तो 25 में हुआ है तो 29 में होगा, 4 ही साल मिला नीतीश बाबू को, और 2026 में ममता जी अगर मान लो फिर से जीत कर आती है तो इनको 3 ही साल मिलेगा। ऐसे ही जिसको किसी को 1 साल मिलेगा, किसी को 2 साल, किसी को हो सकता है 6 साल मिल जाए। 2024 में जिन जिन राज्यों का चुनाव हुआ होगा उन राज्यों को तो 6 साल मिल जाएगा। राजस्थान वगैरह को देख लो, है ना, 2024 या कहीं 2023 वगैरह में जिसका हुआ होगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि बीच में ही कोई सरकार गिर जाए, जैसे अभी कर्नाटक जो है डगर मगर कर रही है। कर्नाटक में अगर मान लो गिर गई सरकार तो फिर क्या होगा, तो क्या वहाँ तुरंत चुनाव कराया जाएगा? या फिर अगर मान लो 2029 में हो जाता है चुनाव और 2030-31 में अगर कोई सरकार गिर जाती है तो क्या 2034 का इंतजार करेंगे? तब तक सरकार बिना मुख्यमंत्री की रहेगी वहाँ राज्य? नहीं। ऐसे में कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, और ये मॉडल जो ऑलरेडी यूरोप के कई देशों में, जर्मनी वगैरह में, ये सब स्पेन में चलता है, वही मॉडल यहाँ अपनाया जाएगा। दूसरा चीज़ ये होगा कि यहाँ पर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया जाएगा, ये प्रक्रिया आ जाएगी। जैसे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस साहब बैठे हुए हैं, है ना, केयर टेकर प्रधानमंत्री बनकर, ऐसे ही वो हो जाएगा। फिर उसको ले जाया जाएगा कि वो देखते देखते यहाँ पर आए, और जो डेडलाइन हो यानी 2029 वाला या 2034 वाला या 2039 वाला, वहाँ तक के बाद फिर सबका एक साथ चुनाव हो। दूसरा तरीका, दूसरा है कि 2 ग्रुप में बांट दो। 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें लोकसभा को 2 हिस्से में बांट दो कि एक बार में इन बाकी 14 राज्य में हो जाए, एक बार में बाकी 14 का हो जाए, ऐसा हो जाए। या फिर ऐसा हो कि लोकसभा का एक साथ करा दें, फिर राज्यसभा का एक साथ करा दें, सॉरी राज्यों का एक साथ, राज्य की विधानसभाओं का एक साथ करा दें, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ 2 तरीके से इस 2 ग्रुप में बांट के भी किया जा सकता है। एक ग्रुप का चुनाव 2029 में, दूसरा 2031-32 में करा सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है ना। तो 2.5 साल में हो जाए तो एक ग्रुप का खर्च और बोझ आधा हो जाएगा फिर हर चुनाव का, लेकिन ये कम इफेक्टिव है ना, ये बवाल हो जाएगा, परपंच बढ़ जाएगा, ये राज्यसभा टाइप का हो जाएगा कि 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल नियुक्त हो रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं होगा। तीसरा क्या तरीका है? तीसरा मॉडल है धीरे धीरे समन्वय में बैठा जाए, जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है आज के युग में, आज के टाइम पर देखने के अनुसार। जैसे ये कि 10-15 साल में चरणबद्ध तरीके से आकर के सबको एक साथ मिला दिया जाए। जैसे ही चरणबद्ध तरीके से ये खराब हुआ है मामला, वैसे ही चरणबद्ध तरीके से इसको समेटा जाए। खराब कैसे हुआ? जब आज़ादी मिली तब तो सबका एक साथ चुनाव हो रहा था, लेकिन बीच में कहीं पर सरकार गिर गई, कहीं पर तो गठबंधन टूट गया, कहीं पर राष्ट्रपति शासन लग गया, कहीं पर कुछ हो गया, तो वो पैटर्न गड़बड़ होता चला गया। अब उसी जो गड़बड़ हुए पैटर्न है उनको धीरे धीरे घटा बढ़ाकर, कार्यकाल घटा बढ़ाकर के एक कर दिया जाए। लेकिन सबसे प्रैक्टिकल तो है, लेकिन सबसे विवादित भी यही है। अब जो एंटी बीजेपी गवर्नमेंट होगी वो यही कहेगी कि भाई गवर्नमेंट जो है, केंद्र वाली सरकार जो है, वो हमारा कार्यकाल घटा दी है। फॉर एग्जांपल आप देख लो, जैसे मान लो अभी पश्चिम बंगाल मान लो ममता दीदी फिर से जीत कर आ जाती हैं सपोज, तो अब वो जीत कर आती हैं, उसके बाद उधर केंद्र सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई तुम्हारा कार्यकाल 3 ही साल होगा, क्योंकि हमें वन नेशन वन इलेक्शन कराना है 2029 में।
तो भड़क जाएंगी। ऐसे कैसे भाई, जीते हैं इतना मेहनत करके तो 5 साल रहेंगे। या फिर पंजाब की गवर्नमेंट आए, वो कह दे कि नहीं हमारा चुनाव होना है, जब होगा चुनाव तो फिर हमें 1 ही 2 साल कार्यकाल मिलेगा। 1 ही 2 साल कैसे मिलेगा, हम नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये है तो सबसे प्रैक्टिकल, लेकिन है भी सबसे ज़्यादा विवादित। ठीक है, तो ये बात है। कहीं कहीं पर ये हो जाएगा कि जिसको 5 साल में खत्म होना था वो कहेगा कि अगर मान लो वो बीजेपी वाला है तो फिर बाकी वाले कहेंगे कि देखो वो अपना कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, हो सकता है अपना 6 साल कार्यकाल कर लें, 7 साल कर लें, क्योंकि 1 साल तो करेंगे नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा। खैर जो भी हो, आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे देखिए 60,000 करोड़ का सरकारी खर्च बचेगा, जो 2019 का डेटा है। 2019 इलेक्शन में 60,000 करोड़ खर्च हुआ था। 2-3 बार नहीं लगेंगी आचार संहिताएं, विकास कार्य नहीं रुकेंगे, फायदे हैं ये सब। इससे पार्टियों का हजारों करोड़ों का कालाधन भी बचेगा, लॉन्ग टर्म के लिए नीतियां बनेंगी, पॉपुलिज्म कम होगा, शिक्षक, पुलिस, कर्मचारी साल भर चुनाव की ड्यूटी में नहीं होंगे, वो अपना काम कर पाएंगे, है ना। कि मतलब शिक्षक बना है, टीचर बना है, वो टीचिंग करने के लिए, पता लग रहा है आज ग्राम प्रधानिक चुनाव करा रहे हैं, कल विधानसभा का चुनाव करा रहे हैं, परसों लोकसभा का चुनाव करा रहे हैं, फिर पता लग रहा है सर्वे आ गया है, सर्वे का भी भर भर करके देना है, फिर पंजीरी बंटना है, ये करना है वो करना है। पढ़ाना कब है भाई? फिर कहोगे शिक्षा व्यवस्था ढीली है, फिर कहोगे कि स्कूलों को मर्ज कर दो, है ना। पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे नहीं आ रहे। बच्चे क्यों आएंगे? जब गवर्नमेंट टीचर को तुम लगा दोगे यहाँ पर इस प्रपंच में, तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा कौन? बच्चे जाएंगे प्राइवेट में, फिर प्राइवेट वाले लूटेंगे। अब प्राइवेट वाले जितना लूटेंगे उतना ही आपको डोनेशन देंगे, उतना ही चंदा देंगे, उतना चंदा देंगे तो तुम प्राइवेट वालों पर एक्शन लोगे नहीं। अब प्राइवेट पर एक्शन नहीं लोगे तो सरकारी बर्बाद हो गया ही। तो यही सिस्टम है और ये चलता रहेगा। इस पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे जो भी सुधार होगा मैं आपको बताऊंगा। ये लास्ट वाली जो लाइन है ना, इसको कट करके सेव कर लेना। ये बहुत कड़वा सच है, लेकिन बहुत जरूरी है ये सबको जानना कि क्यों सरकारी स्कूल बर्बाद होते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन गड़बड़ नहीं है, प्राइवेट स्कूल गड़बड़ है। इसको रोकथाम लगनी चाहिए, है ना, वरना कल को हम भी खोलेंगे अपना, बता दे रहे हैं। तो देखो, विरोधियों का डर ये भी है कि बता रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। ये भी एक कंसर्न है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, जब 2029 में एक साथ सबका चुनाव होना है, तो सोचो कि जब एक साथ ही सबको चुनाव होना है तो छोटी जो पार्टियां, उनके पास इतना पैसा, इतना बड़ा इकोसिस्टम नहीं है कि वो एक साथ ही लोकसभा के लिए अपने भी सारे व्यक्ति, अपने जो भी समर्थक उनको खड़े कर दें, और राज्य की विधानसभाओं के लिए। तो ऐसे में वही चल पाएगा जिसका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, तो क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी मोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, ये डर है विरोधियों का। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जो भी है अपने ऊपर है, चंदा ज़्यादा बटोरो, तुम भी बड़ी हो जाओ, कौन कह रहा है छोटी पार्टी होने को। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि संसद को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लचीलापन देने का अधिकार है, तो हम कुछ रोक नहीं सकते। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, स्वीडन वगैरह में ये मॉडल ऑलरेडी चल रहा है। क्लियर? तो ये थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप समझा भी सकते हैं अपने घर वालों, परिवार वालों या यार दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करके। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और वीडियोज पाने के लिए। और पसंद आई है तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।